very very good morning. Welcome back to the new vlog. Welcome back to the channel रूबी दीक्षित ऑफिशियल. सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. और मैं आपको बता देती हूँ, सुबह का बज रहा है 8 और मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ और सब लोग बहुत जल्दी उठे हैं. सब लोग तो जल्दी उठे लेकिन एक लोग को छोड़ करके, मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत ख़राब थी उस दिन. और ये वीडियो बहुत दिन हो गए, मतलब ये खिचड़ी वाले दिन का वीडियो है, तो इसीलिए आज मैंने साड़ी भी वियर की है. और साड़ी वियर की है तो चलिए थोड़ा बहुत तो मेकअप करना बनता है. और आज हेयर वॉश भी किए हैं, तो अभी तो पहले मैं जा रही हूँ धूप में बैठ के अपने बालों को ड्राई करूँगी. टॉवल से जितना बन सकता था उतना ड्राई कर दिया है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होते जब तक धूप में ना बैठो. और धूप जो है वो बहुत ही अच्छी आज निकली हुई है, तो मैं बाहर बैठूंगी तो अच्छे से मेरे बाल जो है वो ड्राई हो जाएंगे. तो मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप करने के बाद ये बैंगल्स जो है ना वो मैं न्यू लेकर के आई थी, तो मैंने कहा चलो आज के दिन ही पहन लेते हैं. और आप लोग बताइए कैसी लग रही हैं और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर. मैं तो रेडी हो गई हूँ, तो चलिए रूम भी साफ सुथरा कर दे, क्योंकि जस्ट अभी उठ के ना सीधे आज मैं गई हूँ बाथरूम में नहाने धोने के लिए, और ना ही किचन के काम हुए हैं. और आज ये मकर संक्रांति वाला वीडियो है, तो उस दिन तो बिना नहाए तो मैं किचन में जाऊंगी भी नहीं, इसीलिए आज सबसे पहले मैं नहाई हूँ. और छुट्टी भी थी तो ऐसा भी नहीं था कि खाना जल्दी बनाने का कोई टेंशन है या कुछ. तो फिलहाल तो अभी एक तरीके से ये मान लीजिए कि टाइम का मेरे ऊपर कोई आज दिक्कत नहीं है कि मुझे फटाफट काम करने या जो भी है. लेकिन हाँ, आज जो है कि खिचड़ी है तो खिचड़ी दान वगैरह दी जाती है और सुबह ही की जाती है नहाने के बाद. ये नहीं कि कुछ खा पी लिया उसके बाद हम लोग बिना खाए दान देते हैं. फिलहाल अभी जो रूम है उसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है. ब्लैंकेट वगैरह बस बिखरे हुए, अभी थोड़ी देर पहले ही सब लोग सो के उठे और हस्बैंड जो है वो अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि ये उस दिन ना इनकी तबीयत ख़राब थी और ये वीडियो मेरा जो है वो लेट हो गया है अपलोड करने में, आगे पीछे हो गए हैं वीडियोज़. और भाई भी आया हुआ था, सैटरडे संडे पड़ रहा था, तो भाई भी आ गया, तो भाई भी उठ गया है, शायद बाहर तरफ बैठा है. ये देखिए यहाँ पर बाहर बालकनी में वो बैठा है. अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ. तो रूम सही करने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ पहले सूर्य भगवान को जल देने के लिए, और उसके बाद अभी मैं करूँगी पूजा. तो मंदिर थोड़ा सा मेरे को साफ करना है, गंदा सा हो जा रहा है, और धूल वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, तो धूल जो है वो जम जाती है. तो फिलहाल मंदिर में आ गई हूँ मैं, और मंदिर साफ करके अब पहले तो कान्हा जी को नहला करके कान्हा जी के कपड़े चेंज कराने हैं, और उसके बाद करूँगी मैं पूजा. आप सभी भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी के, कान्हा जी के. और चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं आरती, और उसके बाद अब मैं चलूँगी सीधा किचन में. तो किचन में लीजिए मैं आ गई हूँ, और ये वो थाली है, और ये थाली मैं लेकर के आई थी कि इसी में मैं खिचड़ी का जो भी सामान होगा ना वो थाली के साथ में मैं दे दूंगी जिन्हें भी देना होगा. वैसे यहाँ पे मंदिर में पंडित जी हैं, तो उन्हीं को मैं सोच रही हूँ कि दे दूंगी. और आलू जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, मैंने एक्चुअली रात में मंगाया था, बट रात में भूल गए सब लोग, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा. और अभी सिर्फ 2 आलू पड़े हुए थे, वो भी बहुत छोटे छोटे से, तो मेरे को इन्हें देने में बड़ा अजीब लग रहा था कि 2 आलू दूंगी क्या. तो फिर मैंने अभी बोला है हस्बैंड को, वो लेने गए हैं. और मूंग की दाल, चावल, और वो शकरकंद होती है, शकरकंद पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं जानते, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो वो भी रख दी है. और बाकी यहाँ पर क्या है, हमारी तरफ ना काला तिल दान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अब काला तिल ऐसे तो देर नहीं देंगे दान, तो मैंने सोचा. और यहाँ पे ना लड्डू नहीं मिलते, हमारे साइड पे इलाहाबाद में काले तिल के लड्डू मिलते हैं और वो ही दान दिए जाते हैं. तो अब मेरे पास क्या है कि काले तिल तो मुझे रेडीमेड मिले नहीं, तो अभी अभी सुबह सुबह मैं लग गई हूँ लड्डू बनाने के लिए. तो ये जो काले तिल है वो मैंने मंगवा लिए थे हस्बैंड से, और अब बनाऊंगी इनके लड्डू. और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, और काले तिल के लड्डू के साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ लाई वाले जो लड्डू होते हैं, सबने खाए ज़रूर होंगे, तो वो भी बना रही हूँ. दोनों ही फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो पता नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा बनेगा, लेकिन रेसिपी यूट्यूब में देख ली है, और जैसे जैसे वो बता रहे वैसे वैसे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. फिलहाल गुड़ ले लिया है, ये गुड़ भी मैंने मंगा के रखा था,
मतलब सारी चीज़ें मंगा ली थी कि मैं बनाऊंगी। तो बस ये गुड़ जो है उसको पहले कढ़ाई में ना थोड़ा सा पानी डाला था, एकदम थोड़ा सा, और जो गुड़ है उसको मैं पिघला ले रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मेरा गुड़ जो है वो पिघल गया है। ये देखिए थोड़ा सा थिक थिक सा हो गया है। 10 मिनट तक शायद मैंने इसे पकाया था। 10 मिनट पकने के बाद ये थोड़ा थिक हो गया। तो मैंने ना एक कटोरी में थोड़ा सा डाल के देखा था कि इसकी बॉल्स बन रही हैं कि नहीं। तो बनने लगी थी तो फिर मैंने बंद कर दिया है गैस। और अब देखिए काले तिल में आधा डालूंगी, आधा ये लाई के ऊपर डालूंगी, और मैंने सब डाल दिया ना। और इतनी ठंड है, धूप भले निकल रही है लेकिन ठंड इतनी है कि ये डाला मैंने और वैसे ही पूरा थाली में ही चिपक गया। अब मेरे को टेंशन होने लगी कि पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे डाल दूंगी तो ये सीधा सीधा जम जाएगा, कम से कम थोड़ा मिला देते हैं तो बंधेगा। तो काले तिल को छोड़ के मैं लाई में गुड़ मिलाने लगी। अब फिलहाल देखते हैं कि कैसा बनेगा क्या। वैसे जितनी उम्मीद मैं कर रही थी उससे अच्छे ही बन गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू जो है वो लाई वाले बन के रेडी हो गए हैं। अब ये तिल की बारी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था और चिपक गया था। तो शुरू के तो ऊपर ऊपर के एक दो बन गए मेरे से इजली, लेकिन बाद के नीचे एकदम से पत्थर ही हो गए थे वो। तो मैंने कढ़ाई ना दोबारा से रख दी है गैस ऑन करके, क्योंकि उसमें काफ़ी गुड़ लगा है, वो चिपक गया है। तो उसको थोड़ा पिघला लूंगी। और ये जो थाली में पूरा काला तिल जो है वो चिपक गया है ना, अब थाली ही रखूंगी गैस के ऊपर। तब ये थोड़ा वैसे एकदम धीमी करके गैस के ऊपर रख दूंगी तो ये जो चिपक गया है ना वो छोड़ देगा, बस लड्डू बन जाएंगे मेरे। एक बार लड्डू बन जाए फिर तो चाहे दांत से खाया जाए, चाहे कुल्हाड़ी से काट के जाए खाया जाए, चाहे जिससे, बस बन जाए। तो फिलहाल तो किसी तरह बनाने के लिए मैं लग गई हूँ और बन भी गए हैं। देखिए जब मैंने गैस के ऊपर थाली रख दी ना तो वो छोड़ दिया था पूरा गुड़ और सॉफ्ट हो गया था, तो फिर बन गए। तो ये दोनों लड्डू जो हैं वो रेडी हो गए हैं और जल्दी बन गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बहुत ही सिंपल है, बट ये है कि ठंड की वजह से चिपक जा रहा था, यही दिक्कत आई है, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ईजिली बन गया है। लड्डू बनाते बनाते गैस और किचन जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया, तो साथ के साथ में मैं साफ भी कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को चाय भी बनानी है। और हस्बैंड आलू लेकर के आ गए हैं, तो ये वाले आलू हटा करके जो पहले से रखे थे इनमें से रख दे रही हूँ। और शकरकंद रखी है, लड्डू दोनों हो गए, तो थाली जो है वो भर गई है। अब पहले तो इसको दे करके आऊँगी मैं पंडित जी को। तो मेरे पास ढकने के लिए कुछ नहीं था, तो ये एक येलो कलर का कपड़ा था, तो उसका साइड साइड से बड़े खराब से निकले थे धागे जैसे, उसको मैंने कट कर लिया है और दे के आती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आप सभी ने सोचा है कि जैसे ही मौसम जो है वो चेंज होता है तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो असर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही बीमार हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्या आपको पता है? इसका मेन रीज़न होता है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी वीक होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, और हम अपनी इम्यूनिटी चेक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता ही है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई भी इन्फेक्शन। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे वीक इम्यूनिटी के क्या सिम्टम होते हैं। जैसे कि पेट का साफ ना होना, स्किन प्रॉब्लम, वेट ज़्यादा बढ़ना, भूख ना लगना, नींद आना, आलस आना। तो ये सब जो होते हैं ये सिम्टम होते हैं। वीक इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी बीमारी को इनविटेशन देना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, उसके साथ आपको योगा एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूँगी, नेचर श्योर का 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड कलौंजी ऑयल, जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आयुर्वेदा में कलौंजी को इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छा माना गया है, इसलिए भी मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। कलौंजी के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इस कलौंजी ऑयल में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और सारे एसेंशियल विटामिन हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपको लीवर को हेल्दी बनाता है और आपके हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है। कलौंजी ऑयल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी हेल्पफुल है।
डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो हमारी बॉडी के लिए। इसे आप ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके डेली कंज्यूम भी कर सकते हैं। कंज्यूम करने के साथ साथ आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि किसी का इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो उसको बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव इशू, डायरिया। और अगर अभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के भी रहेगा। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी है। तो खिचड़ी तो मैं पंडित जी को दे करके आ गई हूँ, और यही कॉलोनी में जो मंदिर है ना उसी पे ही पंडित जी रहते हैं, तो उन्हीं को दे गई थी। लेकिन मेरे साथ कोई गया ही नहीं था तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं शूट कर पाई। वैसे आयना और यशी दोनों थी, पार्क में खेल रही थी। मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट भी की मेरा फ़ोन से वीडियो बना दो, फ़ोन लेकर के गई थी मैं, बट उन लोगों ने कहा नहीं हम खेल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो हटाओ, हर चीज़ दिखा नहीं सकते, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ट्राइपॉड तो रोड में लेकर जाऊँगी नहीं मैं। तो इसलिए फिर मैंने नहीं वो वाला शूट किया, रहने दिया। और उसके बाद फिर अब जा कर के मैं चाय जो है वो बना रही हूँ, और दूध भी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं खिचड़ी जो है वो दान करके आऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाओ पीऊँगी, और इन लोगों को भी बाद में ही दूंगी। तो अभी किसी को कुछ भी नहीं खाने पीने को मिला है। जब खिचड़ी दान हो गई है उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो चाय बन गई है, भाई भी ब्रश वगैरह करके बैठा है। तो चलिए हम लोग चाय जो है वो पी लेते हैं। और यशी आ गई, यशी बोल रही है कि मुझे रस्क में बटर लगा करके खाना है, और बटर ऐसे भी खाना है। वो मथुरा में रहती है, उसको लगता है वो खाना है। तो एकदम जैसे कृष्ण भगवान नहीं माखन इतना खाते थे, वैसे ही इसको माखन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दे दिया है। और अभी आपको दर्शन कराती हूँ, ये लीजिए अपने भाई के, ये भी बड़े दिन बाद व्लॉग में दिख रहा है। तो व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।